0.1 आ रहा है ना, तो आप 119 ही पकड़ लेना। वो फिर वो नाले वाला या जो भी फ्लैशिंग लगाएगा उससे कवर हो जाता है। तो ये आ गई आपके छत की चद्दर। सेम तरीके से खड़ी चद्दर भी आएगी। आपको नंबर ऑफ पीसेस तो पता चल गए, इस लाइन में कितनी लगी 120, ये निकल के आ गया। अब खड़ी चद्दर भी इस लाइन में कितनी 120 ही लगेगी, 120 में हो जाएगा, क्योंकि ये तो खड़ी है तो वो तो लंबाई तो यही रहेगी, इसमें कोई टेपर वेपर नहीं है। अब इसकी लंबाई क्या है खड़ी चद्दर की, वो कैसे निकलेगी, कोई भी बताओ। उसी पे निर्भर करेगा। अगर दीवार दे रखी है, दीवार को कवर नहीं करना है, तो दीवार के ऊपर से लेकर एकदम ऊपर तक, वो निर्भर करेगा कितना ऊंचा अपन ने शेड बना रखा है उसमें। तो 5 फीट हो गई। बाकी ये भी निर्भर करेगा, यहाँ पे जो पर्लिन्स लगती है ना, पर्लिन्स लगती है ये, ठीक है, पर्लिन पे भी निर्भर करता है थोड़ा सा, कि इतनी तो लंबी होनी चाहिए कि शुरू से एंड तक पर्लिन पर आ जाए। बाकी थोड़ी सी और दीवार को कवर करना होता है, क्योंकि दीवार जनरली आपकी ये रहती है, ठीक है, और चद्दर यहाँ तक नहीं लोगे, फिर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा लोगे 2-3-4 इंची, ताकि पानी जो है बाहर ही गिरे। अगर चद्दर आपने यहाँ तक ले ली तो पानी अंदर आने की गुंजाइश है। मेन एम क्या है उसका, कि चद्दर मेरे घर के अंदर या शेड के अंदर पानी नहीं आए, ये उसका मेन उद्देश्य होता है। तो चद्दर की लंबाई ऐसी होती है। अब इस पर भी कई बार डिपेंड करेगा, जो दीवार है पर्लिन यूँ लगी हुई है, चद्दर दीवार के ऊपर आ रही है, तो दीवार जितनी ही ले सकते हो आप, उसके ऊपर ले नहीं, उसके नीचे ले नहीं सकते, दीवार तोड़ेगा तो है नहीं कोई। ऐसे केस में पानी आएगी, खड़ी चद्दर का जो पानी है वो दीवार से अंदर रिसेगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हाँ पर वो तो लगा चुका है सब कुछ, लगाने के बाद बोलता है सर ये तो दीवार के ऊपर ही आएगी, दीवार थोड़ी तोड़ के बनाएगा वो। फ्लैशिंग कुछ देंगे, तो कुछ फ्लैशिंग अपन बात करेंगे कि फ्लैशिंग लगेगी। फ्लैशिंग अपन बोल रहे हैं कोई भी कॉर्नर या ये सब फ्लैशिंग कहलाती है, बॉर्डर वॉर्डर जिसको। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, कई कस्टमर के साथ जब आप लोग बैठोगे, फैब्रिकेटर वगैरह के साथ भी बैठोगे, तो आपसे राय लेगा, एक्चुअली लेगा, हमसे लेता है, काफ़ी बार लेता है। विनोद सेल्स नहीं किया है, पर विनोद को भी आइडिया है, वो कस्टमर्स लेते हैं राय कि भाई के साइज़ को नाड़ो लगाऊं। देसी लोग होते हैं वो लोग, फैब्रिकेटर है, हिंदी में बात कर लेगा, मारवाड़ी में कर लेगा, अंग्रेजी में कर लेगा। फाइनली एम यही है कि भाई क्या साइज़ का नाला लगे, क्या साइज़ का बॉर्डर लगे। तो वो सब चीज़ें अपने को थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। सर लेकिन ये कैलकुलेशन तो एक अनुमानित हो गई ना, मैं तो स्ट्रक्चर लगने के बाद पता चलता हूँ। देखो दो तरह से काम होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर ड्राइंग से काम होता है, उसमें ड्राइंग्स के साथ जब डिटेल आती है ना, तो शीटिंग वीटिंग सबका BOQ साथ में आ जाता है, एग्जैक्ट आ जाता है। PB जो एक्चुअल PB होती है, उस केस में आपकी ड्राइंग्स जब आ रही है, फैब्रिकेशन हुआ भी नहीं है, लोहे की एक कटिंग नहीं हुई है, उससे पहले आपके पास सारी ड्राइंग्स होती है, सारी शीटों की नाप भी होती है, सारी फ्लैशिंग की नाप भी होती है। तो ऐसे हम सिर्फ लगभग बोल सकते हैं कि हाँ ये लगभग है। बिल्कुल ऐसे में लगभग हम बोलेंगे। जब देसी तरीके से काम हो रहा होगा तब वो यही बोलेगा यार अभी तो फिटिंग हो रही है मेरी, जब पर्लिन लग जाएगी तब नाप बताऊंगा आपको चद्दर की। जब भी ऐसा बात आए ना, इसका मतलब वो PB बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है, एकदम ड्राइंग से नहीं बनी, बट अपने को क्या फर्क पड़ना, अपने को तो नाप चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग बात। तो ये छत की चद्दर आ गई, खड़ी चद्दर आ गई। अब सामने की चद्दर और बताऊंगा आज मैं, उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज दूंगा। तो छत चद्दर हो गई, इसमें 30 फीट 4 इंची के आपके 480, और उसी तरह से खड़ी चद्दर हो गई। सपोज ये 6 फीट है, तो 6 फीट के 120 नग इधर, और 6 फीट के 120 नग इधर। अब अपना कौन कौन से हिस्से बचे, आगे और पीछे।
ये जब करने आ जाता है ना तो पहले मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है। जब आप काफ़ी कर लोगे फिर आपको लगेगा यार इतनी सी चीज़ें इनको समझ में नहीं आती। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे को लगता है इतनी सी चीज़ें सब भी नहीं आती होती, पर समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ आपको भी ये फीलिंग आनी चाहिए, तब मैं समझूंगा कि आपको कॉन्फिडेंस है पूरा ये चीज़ बनाने में। अभी आज की डेट में वो दीपक को मैंने नहीं बुलाया, तो दीपक को ये सब चीज़ें आती है क्योंकि वो BOQ निकालता है। उनको आज की डेट में तो आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से आती है। ठीक है, अब अपन सिर्फ आगे के हिस्से की बात करेंगे एक बार। ठीक है, ये अपना कितना था 100 फीट, राइट। अब ये हाइट मैं बता रहा हूँ आपको है 35 फीट। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दीवार है आपकी 10 फीट की, ब्रिक वॉल। ठीक है, ये हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ है आपके 35 + 8 40। आपको काफ़ी बार फैब्रिकेटर इस तरह से ड्राइंग दे देगा, नक्शा बना के दे देगा, बोलेगा आप चद्दर निकाल लेना। ये कॉमन सी चीज़ है, इनफैक्ट मेरे को भी ऐसे ही नाप देते हैं वो लोग ज़्यादातर फैब्रिकेटर्स। अब आप कैसे नाप निकालोगे खड़ी चद्दर की? वो वाला हिस्सा तो सिंपल था, सीधी सीधी एक ही लंबाई के टोटल 120 नग निकल गए। साइड वाली तो, सामने और पीछे में कैसे निकालेंगे सवाल, क्योंकि आप सारी चद्दर ये नाप की अगर दे दोगे तो बोलेगा ये वेस्टेज हो रहा है यार इतना सारा, मैं थोड़ी भुगतूंगा। हाँ, वैसे क्या होता है कि इसमें चद्दर लगती है ऐसे, एक चद्दर लगी यहाँ तक, यहीं तक लगेगी ना चद्दर, फिर दूसरी चद्दर लगी यहाँ तक, फिर तीसरी चद्दर लगी यहाँ तक, चौथी चद्दर लगी यहाँ तक, इस तरह से थोड़ी थोड़ी छोटी होती जाएगी चद्दर। इतना हिस्सा उसको कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अपन टेपर नहीं काटते हैं, तो वो वेस्टेज अपन उसी को देंगे, तो वही काटेगा, अपन वो चीज़ नहीं करते। अब चद्दर तो देंगे अपन ऐसे, ये तो दिख रहा है आपको, ये समझ में भी आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कायदे की बात है, कम से कम वेस्टेज जा रहा है, कस्टमर का भी नुकसान नहीं हो रहा। अब इसकी लंबाई कैसे निकलेगी ये पूछ रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैंने आपको 1 2 3 4 नाप दे रखी है ना, इससे आप सारी चद्दर की नाप निकाल सकते हो। कोई बता सकता है क्या थोड़ा बहुत? कैसे निकालोगे? अब देखो मैं बता तो देता हूँ, है इजी तरीका, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो बहुत हार्ड लगेगा। तो वहाँ पे अपन 400 फीट में आपने नग निकाले थे 120, राइट। उसका तरीका क्या था, अपन ने निकाला था कि कैसे निकाला था ये अपन ने, एक चद्दर की चौड़ाई अपन ने बोली थी 1020, ये मीटर है, राइट। और 400 फीट को अपन ने मीटर में निकाल लिया था, 121 दशमलव जो भी आया था। अब यहाँ पे भी चद्दर लगनी है, यहाँ पे लेकिन 400 की जगह 100 फीट पे लगनी है, तो 100 फीट में कितनी चद्दर लगेगी वो निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला लिखोगे आप? 100 फीट में कितने करूँ? 3.28 का दिया तो मीटर आ गया। ये कितना होता है? 100 भाग 3.28, ये होता है क्या? 48। अब नंबर ऑफ पीस निकालने के लिए 30.48 डिवाइडेड बाय 1.02, ये कितना होता है?
ये रफली अपन इसको 30 बोल लेंगे कि 30 नग आएंगे अपने टोटल। ये तो निकल गया, वही वाला तरीके से किया मैंने, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब 30 नग रख गए तो एक चीज़ थोड़ा सा देखिएगा कि ये जो हिस्सा है आधा हिस्सा, और ये जो आधा हिस्सा है, इसमें बराबर सी चद्दरें लगेगी एकदम, कि यहाँ पे जो लगेगी वही यहाँ पे। तो अपन ये बोल सकते हैं, अपन यही वाला नाप निकाल लेंगे, इसी को इंटू 2 कर देंगे, आधे हिस्से का नाप निकाल लेते हैं। आधा हिस्सा मतलब कितने नग हो गए? आधा हिस्सा मतलब कितने नग हो गए? आधा हिस्सा मतलब कितने नग हो गए? 30 तो पूरे में था ना, 15 नग लगेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग को खोल के देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? चद्दर की नाप यहाँ से यहाँ तक क्या है? सेंटर में जो लगेगी 43, तो यहाँ से यहाँ तक की है, पूरी है। मैं पूछ रहा हूँ चद्दर की लंबाई, ये ब्रिक वॉल आ गई, कितनी है? 43 में से 10 गया, तो आपकी हाईएस्ट नाप है चद्दर की 33, सेंटर वाली चद्दर की। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? सीधी सीधी है ना, 43 टोटल है, 10 फीट की दीवार है तो 10 कम कर दो, 33 आ गई। सबसे छोटी जो चद्दर है इसकी क्या नाप है? सबसे छोटी वाली, ये वाली जो चद्दर है, 35 में से 10 गया, कितनी हो गई? 25। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8। अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, उसमें से आपको जो समझ में आए आप रट सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो, समझ में आना चाहिए। अब टोटल चद्दर आपकी 15 लग रही है, उस 15 चद्दर में टोटल गैप है 8 फीट का, मतलब